हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं विजयपाल मेड जी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। वहां पर मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कैसे फाइंड करते, कैसे आइडेंटिफाई करते किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब आज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको ये होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, और जिसको हम लोग सिद्धाचार्य रूल भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को सिद्धाचार्य रूल भी बोला जाता है। और ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या है, इसका डेरिवेशन मैंने लेक्चर 1 में कराया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म इसका ए एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो होता है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, अब मैंने यहां पर ये क्यों बताया है, क्योंकि इसमें इसका यूज है। इसमें यूज है कि जो रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे वो रूट्स कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और नेचर ऑफ रूट्स का जो डिटेल में मैं ये लेक्चर नेक्स्ट होगा जो उसमें बताऊँगा। आज मैं क्योंकि इसमें यूज है इसका, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ बताऊँगा। तो चलिए, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यही आपका डिस्क्रिमिनेंट है। इसको डी से भी नोट करते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a, ये होता है आपका। यहाँ पर आप देखेंगे प्लस माइनस लिखा है, दो रूट्स आ रहे हैं यहाँ पर, दो रूट्स। जो दो रूट्स आएगा, एक को हम अल्फा ले लेंगे, दूसरे को हम लोग बीटा। जो अल्फा वाला लेंगे वो क्या लेंगे आप? माइनस बी प्लस रूट में डी अपॉन 2a। और दूसरा क्या लेंगे? निगेटिव ले लेंगे, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। आप अल्फा इसको भी ले सकते हो, बीटा इसको भी ले सकते हो। अगर आप अल्फा निगेटिव ले लिए तो बीटा पॉजिटिव लेना होगा। तो ये होता है दो रूट्स होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक को हमने अल्फा कंसीडर कर लिया, दूसरे को हमने बीटा कंसीडर कर लिया। तो चलिए कुछ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, पी इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ए की वैल्यू पी स्क्वायर और बी की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और सी की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो यहाँ से जो डिस्क्रिमिनेंट डी पहले फाइंड कर लेते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी की वैल्यू है क्या यहाँ पर? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं माइनस 4ac। ए की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर और सी की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करिए आइडेंटिटी का यूज करके,
तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये पी के पावर 4 बन जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये क्यू के पावर 4 बन जाएगा, माइनस 2ab 2 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे p के पावर 4 प्लस q के पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, p के पावर 4 प्लस q के पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ से आप देखेंगे एक आइडेंटिटी बन गया, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, p के पावर 4 को p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और q के पावर 4 को q स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये d की वैल्यू आ गई। आप देखेंगे p इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, p इज नॉट इक्वल टू, जब p इक्वल टू 0 नहीं है तो q हो सकता है 0 हो जाए, p हो सकता है निगेटिव हो या पॉजिटिव होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, जब आप किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा वो वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब d की जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट्स इसके कैसे होंगे, रियल होंगे। अगर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर d इक्वल टू d इज ग्रेटर देन 0 आया, d की वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग रूट्स होंगे और रियल होंगे। तो यहाँ पर कब होगा ऐसा, d इज ग्रेटर देन 0 होगा तब होगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 आ गई, अगर यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ गया तब क्या होगा, उस केस में भी रियल होगा, लेकिन जो रूट्स डिफरेंट है पहले वाले केस में, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। अगर d इज लेस देन 0 आ गया, इस केस में क्या होगा, इस केस में रूट्स रियल नहीं होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नो रियल रूट्स, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो जितना ज़रूरत है आप पहले उसको कर लेते हैं। d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल, रूट्स इसके रियल हो गए, और वो रियल रूट्स होंगे कौन कौन से ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, एक हम लोग अल्फ़ा लेते हैं, अल्फ़ा, एक रूट हमने अल्फ़ा ले लिया, दूसरे क्या ले लेंगे, बीटा, तो अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं पहले। अल्फ़ा जो होगा आपका माइनस बी प्लस रूट में d अपॉन 2a, ये होगा, माइनस b की वैल्यू है क्या यहाँ पर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस रूट में d, रूट में जो वैल्यू है आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर है, a की वैल्यू p स्क्वायर है, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, ये देखेंगे होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा अपॉन में 2p स्क्वायर, तो आप देखेंगे माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर मिलके क्या बन गया, 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ये तो अल्फ़ा की वैल्यू है। एक रूट हमने फाइंड कर लिया, दूसरा रूट फाइंड कर लेते हैं बीटा। जब आप बीटा फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्लस है प्लस की जगह केवल माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है तो प्लस हमने ले लिया, एक रूट आ गया अल्फ़ा, और दूसरा रूट निकालने के लिए माइनस लेंगे, तो आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी लिखा हुआ है, माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस, अब माइनस ले लेंगे यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस हो गया, और जो रूट d की वैल्यू है जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे आप, तो ये स्क्वायर रूट करेंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालने पर स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ये देखेंगे एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया -1 आ गया। तो यहाँ जो बीटा आएगा बीटा वो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हमने दो रूट तो फाइंड कर लिए, एक अल्फ़ा की वैल्यू आ गया आपका क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और दूसरा रूट जो बीटा है इसकी वैल्यू क्या आ गया -1। इस तरीके से हमने रियल रूट को फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। जब आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9, a इक्वल टू आपका 9 हो गया, a इक्वल टू 9, और b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू -9a प्लस बी, -9a प्लस बी, और c इक्वल टू क्या है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ये है आपका c की वैल्यू। और क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a ये होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर d निकाल लेते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू है क्या यहाँ पर -9a प्लस बी, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू क्या है 9, c की वैल्यू क्या है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो -9 के स्क्वायर 81, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 9a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ से इसके बाद हो जाएगा आपका, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 8a स्क्वायर प्लस 20ab प्लस 8b स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab, और इसके बाद जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये -8a स्क्वायर माइनस 20ab माइनस 8b स्क्वायर, ये हो गया आपका। और सिंप्लीफाई कर लीजिए 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, और प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा, प्लस 18ab और माइनस 20ab, ये आपका बन जाएगा -2ab। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो एक आइडेंटिटी बन गया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, 9a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपकी d की वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो d की वैल्यू आया है a और b, तो ये वैल्यू क्या हो सकता है, क्या ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है? तो ये तो हम नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, क्योंकि a और a माइनस बी का जो डिफरेंस है a और b का वो 0 भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, अगर 0 वैल्यू आती है तो ये 0 हो गया, लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि जो d की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा
तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दे हैव रियल रूट्स, देयरफॉर रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे इसके? रियल होंगे। और वो रियल रूट्स कौन कौन से होंगे उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एक को हम लोग अल्फ़ा ले लेते हैं, दूसरे को बीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा? अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी, अब एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, दूसरे बार निगेटिव, तो ये हो गया प्लस रूट में डी अपॉन 2a। यहाँ से आप देखेंगे माइनस बी की वैल्यू क्या है? -9 a प्लस बी, a प्लस बी प्लस रूट में डी। जब आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को इसका रूट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3a माइनस बी अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आपका 9 है, 9 लिख लेते हैं। माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 9a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी अपॉन 18। इन दोनों में कॉमन क्या है? जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, 9 है और 3 है, 3 कॉमन ले लीजिए। जब आप 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3a प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3b हो जाएगा प्लस a माइनस बी अपॉन 18। लोएस्ट टर्म में चेंज कर लेते हैं इसको, 3 6 18, 6 हो गया। ये 3a प्लस a मिलकर 4a हो जाएगा प्लस 3b माइनस b मिलकर आपका 2b हो गया अपॉन 6। 2 कॉमन ले लेते हैं, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2a प्लस b अपॉन 6, 2 3 6 हो गया, 2a प्लस b अपॉन 3 आ गया। एक वैल्यू, एक रूट तो आ गया अल्फ़ा इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन 3। अब यहाँ बीटा फाइंड कर लीजिए। जब आप बीटा फाइंड करेंगे इस केस में क्या होगा? b की तो वैल्यू वही रहेगा, 9a प्लस बी, 9a प्लस बी लिख लेते हैं, 9a प्लस बी, ये हो गया। अब प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस करेंगे 3a माइनस बी हो जाएगा अपॉन 18। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? 3a प्लस बी बचेगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b अपॉन 18। 3 6 18 हो गया। इसको लोएस्ट टर्म में और चेंज कर लीजिए, 3a माइनस a क्या हो जाएगा? 2a प्लस 4b अपॉन 6। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ये 2/6 a प्लस 2b, तो यहाँ से 2 3 6 हो गया। और दूसरा रूट क्या आ गया? a प्लस 2b/3 आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू ये आया आपका 2a प्लस b/3 और बीटा की वैल्यू क्या आया? a प्लस 2b/3 आ गया। इस तरीके से हमने जो 2 रियल रूट्स है उसको हमने फाइंड कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ab(x² प्लस b² माइनस ac(x माइनस bc इक्वल टू 0)। इसको भी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? लिख लेते हैं इसको, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है क्या? b² माइनस ac है, तो इसको लिख लेते हैं b² माइनस ac प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac लिखा हुआ है। तो b की वैल्यू है क्या? b² माइनस ac है, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 4ac। a की वैल्यू कितनी है? ab है। और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है आपका माइनस bc अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपका? ab है, तो ab लिख लेते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b² प्लस ac प्लस माइनस, इसको एक्सपेंड करिए। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² a² c² हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ab² c, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4ab² c अपॉन 2ab, ये हो गया। और सिंप्लीफाई करिए, माइनस b² प्लस ac प्लस माइनस, ये देखिएगा ये
ये बन जाएगा आपका b के पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ है प्लस 4ab स्क्वायर c है, और ये माइनस 2ab स्क्वायर c है, तो क्या बन जाएगा ये प्लस 2ab स्क्वायर c अपॉन 2ab ये हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस, अब एक आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर क्योंकि आप इसको b के पावर 4 को b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर c है, तो इसको क्या बन जाएगा ये b स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2ab। अब यहाँ से एक बार आप पॉजिटिव लीजिए, दूसरी बार नेगेटिव, तो दो रूट्स आ जाएंगे, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो अल्फ़ा, एक रूट अल्फ़ा होगा और दूसरा आपका बीटा हो जाएगा, तो एक रूट जो अल्फ़ा क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, पॉजिटिव लेते हैं और ये स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। आप देखेंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू 2ac अपॉन 2ab, 2a से 2a कैंसिल हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया c बाई बी आ गया, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू c बाई बी आ गया। बीटा भी फाइंड कर लेते हैं। बीटा के लिए आप क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू के लिए आप निगेटिव लेंगे, क्योंकि आपने पॉजिटिव एक बार ले लिया तो ये अल्फ़ा आ गया, दूसरी बार क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस, ये स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा अपॉन 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab, यहाँ से प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो गया, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b से एक b कैंसिल हो जाएगा, माइनस b बाई ए बच जाएगा। बीटा क्या आ गया माइनस b बाई ए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गया c बाई बी, और बीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए आ गया। आपको करना क्या, केवल क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना है, कैलकुलेशन ध्यान में रखना है, प्लस माइनस का गलती नहीं होना चाहिए, जो भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको ध्यान से करना है ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो, नहीं तो लास्ट में क्या आएगा आपके रूट्स की जो वैल्यू आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो गलत आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। इसको भी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके सॉल्व करना है। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a ये होता है। तो इसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है क्या यहाँ पर, b की वैल्यू आपका 7 है, 7 का स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस 4ac, a की वैल्यू क्या है रूट 2 और c की वैल्यू क्या है आपका 5 रूट 2 अपॉन 2a, 2 इंटू रूट 2, इसके अपॉन में 2a तो नहीं होगा, केवल क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। 7 के स्क्वायर क्या आ गया 49 माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 2, 8 हो गया, 8 5 जा 40। अब ये बच गया 49 माइनस 40 इक्वल टू 9। डी की वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। अब डी की वैल्यू 9 आ गया तो रूट्स निकाल लेते हैं। एक को हमने अल्फ़ा ले लिया, दूसरे को ले लेंगे बीटा। तो जो अल्फ़ा होगा ये क्या होगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a ये हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 है प्लस रूट में डी रूट 9 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है रूट 2, तो माइनस 7 ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 2 रूट 2, बचेगा क्या माइनस 4 अपॉन 2 रूट 2, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 2 बाई रूट 2। जब आप रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई करके तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस रूट 2। ये आपका अल्फ़ा की वैल्यू आ गया। एक रूट तो आ गया, दूसरा रूट फाइंड कर लेते हैं बीटा। दूसरा रूट जब आप बीटा फाइंड करेंगे ये क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट में डी अपॉन 2a, और माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 है, माइनस
रूट डी की वैल्यू क्या है 9 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू √2 है। -7 माइनस √9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी अपॉन 2 √2 -7 और -3 -3 हो जाएगा अपॉन 2 √2 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -5 अपॉन √2। ये आपका क्या आ गया बीटा की वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर दो रूट्स आ गए, एक अल्फा -√2 और दूसरा बीटा -5/√2 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आपके लिए है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि इसका आंसर क्या आया है। आई होप सभी को आज का लेक्चर समझ आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।